Good morning everyone. Today we will continue this chapter The 100 Dresses written by L. Basor Esther. What we are reading in this story कि पैगी वेंडा का मजाक बनाती है, उससे क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने पेयर शूज़ हैं, और वेंडा भी उसे क्या रिप्लाई कर देती है, शी हैड 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर शूज़। अब हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स रीड द स्टोरी। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy, who had thought up this game, it means जिसने सारे गेम की प्लानिंग की है। गेम कौन सा? उसको टीज़ करने का गेम, वेंडा को टीज़ करने का गेम, उससे क्वेश्चन पूछने कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, कितने शूज़ हैं। एंड मैडी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, इनसेपरेबल मीन्स क्लोज फ्रेंड, वेरी इंटीमेट, तो वो जो क्या है उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। वो दोनों ही हमेशा क्या थे, लास्ट टू लीव, मतलब सबसे लास्ट में जाते थे। क्यों सबसे लास्ट में जाते थे? क्योंकि वो दोनों सबसे ज़्यादा फन करती थी वेंडा के साथ, सो इसलिए वो सबसे लास्ट में जाती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. फाइनली वेंडा भी स्ट्रीट में मूव कर जाती है और उसकी आइज़ डल है, माउथ जो है वो भी उसका क्लोज है। इट मीन्स वेंडा उन सभी की बातें सुनकर दुखी हो जाती है, उसकी आइज़ में सैडनेस है और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है, वो कोई उनको जवाब नहीं दे पाती। और अपने शोल्डर्स को भी हिचिंग मीन्स होता है लिफ्टिंग करना, ऊपर उठाना, ऊपर उठाते हुए इधर उधर फ़नी वे में देखते हुए, और वो भी वहाँ से मूव कर जाती है स्कूल के लिए, क्योंकि वो उसे भी क्या है, स्कूल के लिए अकेले जाने की आदत है, because she had no friends. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. Bullies होते हैं someone who hurt someone else, कि कोई जैसे किसी को hurt करता है उसको हम कहते हैं bullies. Peggy was not really cruel. वो उतनी cruel नहीं थी। It means she had a soft heart. वह बच्चों को protect करती थी whoever was hurting them. And she cried for hours if she saw an animal mistreated. और वह cry मतलब चिल्ला पड़ती थी या फिर रोने लग जाती थी कि जब भी वो किसी एनिमल के साथ मिसट्रीट होते हुए देखती थी। If anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat Vanda, कि यदि कोई उसे ये कह देता कि क्या तुम ये नहीं सोचती कि जिस तरह से तुम वेंडा को ट्रीट करती हो यह क्या है, एक क्रूल वे है, तो उस पर वो क्या कहती है, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। क्रूल, और क्या कहती है, क्रूल, इट मीन्स शी डिड नॉट कंसिडर टीजिंग वेंडा एज अ क्रूल एक्ट, उसके अकॉर्डिंग वो वेंडा के साथ कोई क्रूलिटी नहीं दिखाती है। वाई डिड द गर्ल्स से शी हैड 100 ड्रेसेस, आगे वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर वाई डिड शी, क्यों वो ऐसा कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल, कोई बता सकता है, दैट वॉज अ लाई, एनीबडी कुड टेल मतलब कोई भी इस बात को बता सकता है कि शी वॉज टेलिंग अ लाई। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, क्यों वो झूठ बोलती है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स, वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, कि क्या वो एक ऑर्डिनरी साधारण पर्सन नहीं है, फिर अदरवाइज क्यों उसका इस तरह का नेम होता। इट मीन्स पैगी हेयर वॉन्ट टू से दैट एक्चुअली शी डिड नॉट लाइक एनीवन टेलिंग अ लाई, कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो झूठ बोल रहे हैं। एंड शी न्यू वेरी वेल दैट कि वेंडा वॉज लाइंग अबाउट हर 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज़, वो इसीलिए उसको टीज करती है क्योंकि वह उससे झूठ बोल रही है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, अब वो चाहे कितना भी उसका मजाक उड़ा रहे, लेकिन दे नेवर मेड हर क्राई, वो उसे रुलाती नहीं थी, वो इतनी भी बुरी नहीं थी। अब हमने इसमें पढ़ा कि पैगी क्या सोचती है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मैडी की सोच क्या है, मैडी की थिंकिंग क्या है। As for Maddie, this business of asking Vanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. जहाँ तक मैडी का संबंध था उसे इस तरह के क्वेश्चन पूछना पसंद नहीं था। was bothering her, it means वह चीज़ें जो है उसे परेशान करती थी। she didn't like the idea of making fun of the number of clothes and accessories Vanda had. अब इसका मीनिंग यह भी नहीं था कि वह कोई उसकी केयर कर रही है,
ठीक है, क्यों? मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ बट शी वॉज ऑल्सो पुअर, वो खुद भी गरीब थी, इसलिए वो नहीं चाहती कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मैडी से पूछे जाएं। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, कि वो भी यूजुअली क्या पहनती थी? हैंड मी डाउन क्लोथ्स होते हैं किसी के पुराने कपड़े पहनना, कि जो कोई भी उसे अपने पुराने कपड़े देता था तो वो भी वही उस तरह के कपड़े पहनती थी। थैंक गॉडनेस, अब भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है कि थैंक गॉडनेस कि शी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा, कि वो उतनी भी गरीब नहीं है जितनी की वेंडा। इट मीन्स गरीब की तरह किस तरह से नहीं है कि गरीब है, उसके पास भी उसके अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, बट शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम। इट मीन्स शी डिडंट लिव इन बॉगिन हाइट्स एंड शी डिडंट हैव अ फनी नेम, वियर्ड नेम लाइक वेंडा पेट्रॉन्स्की. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. जब कई बार पैगी क्वेश्चन पूछती थी वेंडा से इस तरह के मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, तो मैडी क्या करती थी? फेल्ट एम्बेरेस्ड फील करना मतलब थोड़ी घबराहट फील करना, और अब मार्बल्स के साथ खेलना शुरू कर देती थी. इट मीन्स मैडी डिड नॉट फील कंफर्टेबल टीजिंग वेंडा व्हेन पैगी आस्क्ड वेंडाज दोज क्वेश्चन, सो शी साइलेंटली काउंटेड द मार्बल्स इन हर हैंड प्रिटेंडिंग टू प्ले विद दैम. Note that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. Note that she felt sorry. इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो वेंडा के लिए कोई सॉरी फील कर रही है कि एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी, अगर वो कभी वेंडा की तरफ ध्यान ही नहीं देती कि वो भी उसकी तरह पुअर थी कि वो क्या पहनती है क्या नहीं, यदि पैगी ने इस तरह का ड्रेसेस गेम इन्वेंट नहीं किया होता, अगर पैगी इस तरह से उससे क्वेश्चन पूछना शुरू नहीं करती, तो वो कहती है कि मैं कभी शायद वेंडा की तरफ देखती भी नहीं, उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि वो भी क्या थी? उसी की तरह थी. तो मैडी अपने आप को वेंडा के साथ यहाँ रिलेट करती है कि वो भी उसी की तरह पुअर है और वो भी क्या है? किसी के दिए हुए कपड़े पहनती है. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन और हर नेक्स्ट. अब सपोज करो पैगी, अब वो कहती है कि मान लो कि पैगी या ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, कि उसके साथ क्या है? दूसरे उसके साथ भी करना शुरू कर दे, कि शायद नेक्स्ट वही हो, कि जो अभी तक वेंडा को टीज किया जा रहा है तो हो सकता है इसी तरह से मैडी सोच रही है कि पैगी मुझे भी टीज कर सकती है. सो शी फेल्ट अनकंफर्टेबल बिकॉज शी वॉज वरिड शी कुड बी नेक्स्ट, कि नेक्स्ट कौन हो सकती है? वो खुद हो सकती है, उसे भी टीज किया जा सकता है. शी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा. अब यहाँ पर वो क्या सोच रही है कि लेकिन वो इतनी भी गरीब नहीं है जितनी की वेंडा शायद, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो फिर गरीब थी. ऑफकोर्स अब वो किस तरीके से कह रही है कि मैं उतनी गरीब नहीं हूँ? ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, कि अब वो ये बता रही है कि मेरे अंदर तो इतनी सेंस है कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं ये आंसर तो कभी नहीं दूंगी कि शी हैड आई हैव 100 ड्रेसेस, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, जैसे कि वेंडा पेट्रॉन्स्की ने आंसर दिया कि शी हैड 100 ड्रेसेस. तो अब यहाँ पर वो यही कहना चाह रही है कि शी वॉज नॉट सेंसलेस इनफ टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. Still, she would not like them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. Still, फिर भी वो क्या कहती है? She would not like them to begin on her. लेकिन फिर भी वो ये कभी लाइक नहीं करेगी कि वो उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, चाहे उसमें कितनी ही सेंस है. ये अपने आप को कह रही है ना कि मैं इतनी सेंसलेस नहीं हूँ जितनी कि वेंडा पेट्रॉन्स्की है, जो उसने इस तरह के आंसर दिए कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. तो लेकिन फिर भी कह रही है कि कोई बात नहीं, चाहे मेरे अंदर कितनी भी सेंस है, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव. फिर भी शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रॉन्स्की. वो यही विश करती है कि वेंडा पेट्रॉन्स्की के साथ पैगी जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछना बंद कर दे. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, वेंडा डिड नॉट कम दैट डे. वो उसका बहुत समय तक वेट करती रही, जिसके कारण दे गोट लेट फॉर स्कूल. मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. इट मीन्स कि वो मैडी खुश हो जाती है, दे कुड नॉट गेट अ चांस टू मेक फन ऑफ हर. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स absent mindedly. अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स मैथ्स का होमवर्क कर रही है. शी वॉज लॉस्ट इन हर ओन थाट्स, सो शी कुड नॉट पे अटेंशन ऑन हर स्टडी प्रॉपरली. 8 times 8, let's see.
She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." It means she didn't have courage to speak clearly in front of Peggy that we should stop asking how many dresses she had. So she decided to write a note to Peggy कि वो उसे लिख कर कहना चाहती थी कि वो हम अपने जो उसे उसके साथ टीज़ करते हैं या उससे पूछते हैं हाउ मैनी ड्रेसेस, वो उसे पूछना बंद कर दें. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. It means after finishing her maths work, she started writing. अब उसने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन वो लिखते लिखते अचानक से she paused and shuddered, रुक जाती है, कांप जाती है, घबरा जाती है. She pictured herself in the school yard. It means अपनी ही पिक्चर, अपनी ही इमेजिन, अपने आप को देखने लग जाती है स्कूल यार्ड में, इमेजिन करने लग जाती है. क्या इमेजिन करती है? A new target for Peggy and the girls. It means she has become the target for Peggy and the other girls. कि अब वो उनका टारगेट बन गई है कि अभी तक तो वो वेंडा को टीज़ कर रहे थे, अब उन्होंने किसको टीज़ करना शुरू कर दिया है? मैडी को टीज़ करना शुरू कर दिया है. इस तरह से मैडी जो है वो सोच रही है, इमेजिन कर रही है. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस. अब वो क्या सोच रही है? पैगी उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछेगी कि वेयर शी गोट द ड्रेस, ये ड्रेस तुमने कहाँ से ली? दैट शी हैड ऑन, जो तुमने पहनी हुई है. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस. और वो मैडी फिर उसको क्या आंसर देगी कि यह तो पैगी की ही पुरानी ड्रेसेस में से एक है जो पैगी ने उसे दी थी पहनने के लिए. दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स. कि मैडी की जो मदर है उसने उसे क्या कर दिया है? न्यू ट्रिमिंग के साथ डिस्गाइज करने का मतलब है उसको न्यू कुछ नया उसमें ऐड कर देना, उसको ट्रिम कर देना, उसमें कोई लेस गोटा लगा देना, रिबन्स लगा देना, जिसके कारण उसको थोड़ा चेंज कर देना. सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. ताकि रूम नंबर 13 में कोई इस बात को पहचान न सके कि ये जो ड्रेस है वो पैगी की पुरानी ड्रेस है. तो ये सब मैडी की थिंकिंग है जो वो वेंडा के लिए सोच रही है कि पैगी को वेंडा का मजाक बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो पैगी को अपने साथ, क्योंकि वो वेंडा पेट्रॉन्स्की को अपने साथ रिलेट कर रही है कि वो भी गरीब है और जो है इस तरह से किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है. दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.